नमस्कार बच्चों। तो आप सभी को स्वागत है जेएम कॉन्सेप्ट में। तो आज फिर हम आप लोगों के बीच क्लास 10 का मैथ लेकर के आए हैं, चैप्टर 1। तो चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसमें से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके कैसे हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ये चीज़ आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है ना। देखिए, एक साइंटिस्ट का नेम है, इसमें उन्होंने अपने एक मेथड लाए थे और उस मेथड के माध्यम से हम क्या करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। देखिए, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। तो इसमें से क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो आपका 0 से बड़ा और इक्वल और बी से छोटा होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए, इसमें से ये मेरा क्या होता है? ये किसका काम करता है? भाज्य का काम करता है। ठीक है ना। और बी का क्या होता है? बी आपका भाजक है। ठीक है ना। और क्यू आपका क्या है? क्यू आपका भागफल है, जिसको क्वोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, भागफल है। और आर क्या है आपका? रिमाइंडर। ठीक है ना, मतलब शेषफल है। ठीक है, शेषफल है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग फार्मूला बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है? फार्मूला भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, है ना। तो इस फार्मूले को ही क्या कर दिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो कुछ एग्जांपल लेकर के हम दिखाते हैं कि इस प्रकार से कैसे एचसीएफ ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 8 और 12। ठीक है, 8 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है ना, एचसीएफ ज्ञात करें। समझिएगा, 8 और 12 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग? कौन सा मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले 8 का इसमें से क्या मान लेना होगा? बड़ा और छोटा सा कौन सा नंबर है? तो इसमें से ये को मान लेंगे बड़ा नंबर। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो बड़ा नंबर होता है ना, उसी को हम लोग भाज्य मानते हैं। ठीक है, समझिए। तो फार्मूला में पता है, यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या होता है फार्मूला? ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। तो ये की जगह क्या रख देंगे? 12 रख देंगे। ये की जगह क्या रख देंगे? 12 रख देंगे। ठीक है ना। ये की जगह और बी मेरा क्या हो जाएगा? 8। अब देखिए, 8 का टेबल में तो 12 आता नहीं है, इसलिए इसे कम लगाएंगे 1 बार में, प्लस रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है ना। देखिए, तो एग्जांपल लिए हैं 8 और 12 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है ना। तो 12 को क्या मान लेंगे? ये इक्वल टू, ठीक है, और बी इक्वल टू 8 हो जाएगा। जो बड़ा नंबर होता है ना, उसको ये मान लेते हैं, और जो छोटा होता है उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे माना कि इक्वल टू 12 और बी इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको बनाएंगे कौन सा मेथड से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसका मेथड क्या होता है? ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, राइट। तो देखो, ये इक्वल टू क्या लिखेंगे? 12 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है? 8 है, तो 8 इंटू 1 लगाएंगे। 1 बार में लगाते हैं इसको, क्यों? कारण कि 8 का टेबल में 12 तो आता ही नहीं है, राइट। इसलिए 1 बार में लगाएंगे। इसमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो रिमाइंडर बच गया, ठीक है, अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। किसको? जो बी का वैल्यू है। यहाँ लिखेंगे 8 इक्वल टू 4। 4 का टेबल में 8 तो आता है, कितना बार में? 2 बार में आता है। यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 2, रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। ठीक है। अब देखिए, जो बी होता है ना, वही मेरा एचसीएफ होता है, मतलब पूरी डिवाइड किससे होगा? 4 से होगा। इसलिए 12 और 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, एक भाग विधि द्वारा हम लोग बचपन में पढ़े थे। ठीक है ना। कौन सा मेथड? भाग विधि द्वारा। क्या करते थे? जो छोटा होता था उससे डिवाइड लगाते थे, और जो बड़ा नंबर होता था उसको भाग देते थे, राइट। देखिए, इस मेथड से हम लोग बनाते थे। 8 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 8, कितना शेषफल बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है। अब ये 8 को हम लोग यहाँ लिखते थे, ठीक है ना, और ये 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ 8 लिखेंगे, राइट। देखिए, ये 8 में से 8 चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है। तो इस मेथड से पहले हम लोग बनाते थे, और इसी मेथड को हम लोग इसमें
पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देखिए ये 12 को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, और 8 से डिवाइड लगाया। देखिए जो क्वेश्चन है मेरा, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। तो ये 8 इंटू 1, देखिए 8 इंटू 1 लिखें। अब जो शेषफल आया ये मेरा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा शेषफल हो जाएगा। इसको हम लोग प्लस करके लिखते हैं, राइट। अब देखिए जो यहाँ जिससे हम लोग भाग दिए थे 8, अब इसको भाज्य बना दिए, इसलिए हम लोग 8 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। और जो रिमाइंडर आया था 4, उससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए 2 बार में कट गया, तो ये 4 इंटू 2 हम लोग यहाँ लिखते हैं, और जो इसका शेषफल आया वो हम लोग यहाँ प्लस करके लिख देते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। देखिए यदि आपको इस मेथड से यदि नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करिए, आप भाग विधि द्वारा से साइड में बना लीजिए, ठीक है ना। साइड में बनाने के बाद आप इसी चीज को यहाँ इस फॉर्म में रख दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 1.1 में क्या आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे। देखिए लिखेंगे माना कि ये इक्वल टू 225, जो बड़ा रहेगा, जो बड़ा संख्या है उसको ये मानेंगे, और जो छोटा संख्या है उसे हम b मानेंगे। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है ना। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब इसका रूप, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है ना। अब देखिए ए की जगह हम क्या रख देंगे, 225, ठीक है, इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, 135 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, अब एक काम करिएगा, इसको आप रफ में इधर साइड में बना लेंगे, ठीक है ना। अब इधर साइड में बना लेंगे। देखिए 135 से हम लोग लगाएंगे, ठीक है, किसको, 225 को, राइट। देखिए 1 बार में लगेगा, ठीक है, 2 बार में लगाएंगे कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, इसलिए 1 बार में लगाएंगे। यहाँ लिखना है 135, ठीक है ना। देखिए 5 में से 5 चला गया, 0, 12 में से 9 गया, 3 गया, तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, राइट। 1 में से 1 चला गया, 0 हो जाएगा। अब जो 90 शेषफल बचा, अब इसी से हम इसको डिवाइड करेंगे, किसको, 135 को, ठीक है ना। देखिए 2 बार में लगाएंगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 बार में लगाएंगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, राइट। तो कितना बार में लगाएंगे, 1 बार में लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम 90, ठीक है। अब देखिए घटाइए, इसको कितना बचेगा, 5 में 0 गया 5, और 30 में 9 गया 4 बचा, 45 शेषफल बच गया। अब ये जो 90 आया इसको हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 45 से इसको डिवाइड करेंगे, लग जाएगा 2 बार में, ठीक है। 45 टू जा 90 होता है। अब देखिए 90 में से 90 चला गया, क्या मिला हमें, 0 मिला, राइट। देखिए इस प्रकार से हम लोग कब तक डिवाइड करते रहते, जब तक शेषफल ना आ जाए, राइट, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है ना। जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मेट को हम यहाँ लिखेंगे, राइट, इसी चीज को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ लिखेंगे 225 इक्वल टू 135, कितना बार में लगाए, 1 बार में लगाए, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, राइट, प्लस शेषफल कितना आया था मेरा, 90 आया था, ठीक है ना। तो यहाँ हम प्लस में 90 लिख देंगे, कोई दिक्कत। देखिए अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं 135, राइट, इक्वल टू, अब जो रिमाइंडर बचा ना उससे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 90 इंटू, अब ध्यान दीजिए कितना बार में लगाए थे, 90 1 बार में लगाए थे, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस, अब देखिए इसमें से रिमाइंडर कितना बचा था, 45 बचा था, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 45 प्लस में, राइट। अब देखिए 45 से हमको डिवाइड किसको किए, 90 को किए, तो ये 90 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 90 इक्वल टू 45 से डिवाइड करेंगे, 45 इंटू 2 बार में तो 90 तो आता है, राइट, इसलिए 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा, राइट। अब देखिए मेरा एचसीएफ निकल गया, तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो बी का वैल्यू होता है, ठीक है ना। देखिए 45 से मेरा पूरी कट गया, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 45, ठीक है ना। दिस इज आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एचसीएफ याद करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड नंबर 196 और 38,220, ठीक है ना। देखिए इसमें भी सबसे पहले हम क्या मानेंगे, ए और बी मानेंगे, राइट। तो ये किसको मानेंगे, जो बड़ी संख्या होगा, माना कि ये इक्वल टू 38,220 और बी क्या हो जाएगा मेरा
बी इक्वल टू 196 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है ना, एल्गोरिथम विधि से, राइट। तो क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, ये इसका फॉर्म होता है। तो ये की जगह किसको रख देंगे हम, ये की जगह रख देंगे 38,220 इक्वल टू बी क्या मान लेते हैं हम लोग, 198 माने थे, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 198 हो जाएगा, सॉरी 96 होगा, 196। देखिए ना 196 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है 195 बार में कट जाता है, राइट। 196 इंटू 195 दोनों को मल्टीपल करेंगे तो मेरा 38,220 आ जाएगा, राइट। तो इसमें से शेषफल क्या बचेगा, मुझे 0 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका एचसीएफ निकल गया, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ इक्वल टू 196, अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 होगा, ठीक है। देयर विल बी आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 867 और 225, ठीक है ना। तो ये इसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें भी मानेंगे, लिखेंगे माना कि ए इक्वल टू 867 और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इक्वल हो जाएगा 225 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम विधि से, ठीक है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है ना। तो ये की जगह क्या रख देंगे 867 इक्वल टू बी की जगह क्या रख देंगे 225। अब हमें ये नहीं पता कि हम कितना बार में लगाएं, तो आप क्या करिए इधर साइड में आप रफ कर लीजिए, ठीक है ना। 225 बार में इसको लगाएंगे 867, देखिए हम इसको 3 बार में लगाते हैं, ठीक है ना। 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लगाते हैं, 3 बार में लग जाएगा, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार में कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा। चलिए इसको घटाते हैं, 7 में 5 गया 2, 16 में 7 गया 9 और यहाँ 7 में 6 गया 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए 192 से इसको डिवाइड करेंगे 225 को, देखिए कितना बार में लगेगा 1 बार में लगेगा 192, ठीक है। देखिए इसको घटाते हैं, 5 में 2 जाएगा 3 और यहाँ बचेगा 12 में 9 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना शेषफल बच गया 33। अब जो शेषफल बच गया ना, अब इससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 192 को, राइट। देखिए कितना बार में लगेगा, ये लग जाएगा आपका 6 बार में लग जाएगा, ठीक है। 6 बार में लगाते हैं, 6 3 जा 18 का 8 बचा 1, 6 3 जा 18 और 1 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग लगाते हैं 5 बार में, 5 बार में लग जाएगा, 5 3 जा 15 का 5 बचा 1, 5 3 जा 15 और 1 16, ठीक है। 165 आया, ठीक है। अब इसको घटाते हैं, 12 में 5 गया 7, 8 में 6 गया 2, 1 में से 1 चला गया 0। अब देखिए क्या करेंगे 27 मेरा शेषफल बचा, अब इससे इसको हम डिवाइड करेंगे 33 को, ठीक है। देखिए 1 बार में लगेगा कितना 27, राइट। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 13 में 7 गया 6 आएगा, 2 बचा, 2 में से 2 चला जाएगा 0। अब 6 से हम डिवाइड करेंगे किसको 27 को, तो 6 से लगाएंगे इसको 4 बार में 24 हो जाएगा। अब 27 में 24 चला जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, राइट। कितना बार में लगेगा 2 बार में लग जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, देखिए क्या मिला हमें 0 मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको क्या करेंगे यहाँ हम लिख देंगे, राइट। देखिए सबसे पहले कितना बार में लगाए थे 3 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 192, ठीक है ना, 192
192 बचा था। ठीक है, अब देखिए ये 225 को हम यहाँ लिखेंगे और इक्वल टू जो शेष फल बचा था इससे हम डिवाइड किए, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 192 इंटू कितना बार में लगाए, 1 बार में लगाए, 1 यहाँ लिखेंगे प्लस रिमाइंडर कितना आया था, 33 आया था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 33, राइट। देखिए अब 33 जो रिमाइंडर आया था इससे हम इसको डिवाइड किए, किसको, 192 को। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे 33 इंटू कितना बार में लगाए, 5 बार में लगाए, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस देखिए शेष फल कितना बच गया था, 27, तो यहाँ लिखेंगे हम 27, राइट। अब देखिए जो रिमाइंडर बच गया मेरा 27, इससे हम डिवाइड किए किसको, 33 को, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 33 27 इंटू कितना बार में लगाए, 1 बार में लगाए, तो यहाँ 1 लिखेंगे प्लस रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर 6 बच गया, तो यहाँ हम लिखेंगे 6। अब जो रिमाइंडर 6 बच गया इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, 27 को, तो यहाँ लिखेंगे 27 इक्वल टू 6 इंटू कितना बार में लगाए, 4 बार में लगाए, 6 4 जा 24 होता है। अब देखिए यहाँ से इसको घटाए तो कितना रिमाइंडर आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ प्लस में हम 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये जो 6 है यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 3 इंटू कितना बार में, 2 बार में लगाए। अब हमें शेषफल क्या मिला, 0 मिला, तो इसमें से एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः 867 और 225 का एचसीएफ 3 होगा। ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एचसीएफ याद करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब भी चैनल कर दीजिए। ठीक है, ताकि हम मोटिवेट हो जाएं और इसी प्रकार से और भी वीडियो लेकर के आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे, राइट। और यदि मान लीजिए यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है, कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।